बुधवार देर रात से बिलासपुर में रुक रुक हो रही बारिश ने गुरुवार सुबह शहर में जबरदस्त तांडव मचाया और कई क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। खासतौर पर सरकंडा क्षेत्र में सड़कों को जहां बारिश ने दरिया बना दिया तो घरों के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों के साथ नुकसान भी उठाना पड़ा। इसे लेकर क्षेत्र की जनता ने निगम प्रशासन के प्रति आक्रोश जाहिर किया। बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक हुई मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर शहर के अधिकांश इलाकों को पानी पानी कर दिया। खास तौर पर सिरगिट्टी, विनोबा नगर, तोरवा और सरकंडा क्षेत्र में हालात बेहद गंभीर नजर आए। जल निकासी की व्यवस्था ठप होने के कारण निचले इलाकों का पानी घरों और दुकानों के अंदर घुस गया। बारिश के बाद यहाँ ऐसी स्थिति बनी है कि मेरे घुटने तक लगभग 2 फीट तक पानी इस गली में जमा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सुबह 5 बजे बताया जा रहा है कि ये पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हुआ, उसके बाद पूरे घर के अंदर ये पानी पहुंच गया। आप देख सकते हैं ये नजारा है कपिल नगर के इन घरों का। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से आज 2-2 फीट तक पानी लोगों के घरों के अंदर पहुंच चुका है। ये जो नजारा आप देख सकते हैं, हमारे साथ रहवासी यहाँ के मौजूद है, उनसे जानने की प्रयास कोशिश करते हैं कि ये स्थिति क्यों बनती है यहाँ पर हर साल और क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ आते हैं। सर, आप यहाँ के निवासरत हैं, ये स्थिति कब बनी और क्या नगर निगम ध्यान दे पाता है? नगर निगम तो कई वर्षों से देख रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रही नगर निगम। मेन जो नाला है उसमें पॉलीथीन वगैरह और कचरा वगैरह भरे रहता है, उसकी कभी सफाई ही नहीं होती, तो उसके चलते वो जो मेन नाला जाम हो जाता है। जाम होने के चलते जो सपोर्ट जो गलियों के जो नालियां हैं वो उसका पानी रुक जाता है, उस नाला का पानी वापस गलियों की ओर आ जाता है। और ये प्रतिवर्ष का है, ना नगर निगम का कोई ध्यान है और ना प्रशासन और शासन किसी का ध्यान नहीं है। केवल वर्तमान में भी जो हमारे पार्षद हैं वही इसमें एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें बताइएगा, अभी लगभग 2 फीट तक पानी अभी मोहल्ले में है, निश्चित तौर पर आपके घर में भी ये घुस गया होगा, कितने का नुकसान हो गया होगा? इससे तो सोफा, गद्दा और बेड वगैरह सबका लाखों रुपया का नुकसान एक एक घर में हो चुका है। जिनका डबल मंजिल मकान है वहाँ पे तो ऊपर में चढ़ा दिए, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनको लाखों रुपया का नुकसान हर साल उठाना पड़ रहा है और गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही। ये आप समझ सकते हैं, ये पीड़ा है यहाँ के लोगों की। हर साल ये स्थिति बनती है, हर साल उन्हें सामानों का नुकसान होता है, लेकिन नगर निगम का एक ही जो रवैया है वो सामने आता है कि त्रासदी है, प्राकृतिक आपदा है और इससे वे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कहने की बजाय अगर नगर निगम धरातल पर आकर काम करे तो ये स्थिति निर्मित नहीं होगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर किसी अन्य पार्टी के दल। अगर सामूहिक रूप से व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए तो इस तरह की स्थिति नहीं बन सकती, ये निश्चित तौर पर लोग मान रहे हैं। सरकंडा क्षेत्र के जोरापारा, कपिल नगर और आसपास के निचले इलाकों में बारिश का पानी 2 फीट तक घरों में घुस गया। घंटों तक पानी जमा रहने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घरों में रखा घरेलू सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। वहीं सड़क किनारे की दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। पानी जो भरा हुआ है और ये पानी लोगों के घरों और दुकानों तक घुस गया है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनके घर दुकान में पानी घुस गया जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। सर, ये पानी कब आपको दुकान में प्रवेश किया? ये सवेरे 9 बजे की बात है, रात में पानी था नहीं और सवेरे जब खेतों का तालाब का पानी जब आया, इस वजह से पूरे घर में भर गया है पानी, बहुत नुकसान हो गया है। किस तरह का नुकसान है? क्या चीज आपकी दुकानें हैं और क्या नुकसान है? नीचे का जो सामान रखा हुआ था पूरा सामान भीग गया है और जो सामान ऊपर चढ़ाने के लायक हुआ उसको चढ़ाए और जो नीचे वाला सामान था वो पूरा सामान भीग गया है। ये समस्या हर साल आती है आपके इस नहीं, ये समस्या हर साल नहीं आती है, ये अभी इसी साल की बात है। पहले भी 2 बार हो चुका था, लेकिन इतना पानी, इतना बाढ़ नहीं आया था। प्रशासन और नगर निगम नदारत। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इतनी विकट स्थिति के बावजूद न तो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
बारिश के चलते सरकंडा से मोक्का को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण गाड़ियां बंद हो गई और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नालियां तो बनाई गई, लेकिन नियमित सफाई नहीं होने की वजह से बारिश के दौरान जल निकासी नहीं हो पाती। इससे हर बार भारी बारिश के समय ऐसी स्थिति बन जाती है। 5 बजे से भरी है। कल रात भर बारिश हुई, उसके बाद जी, ये स्थिति जी। ये हर साल ये स्थिति बनती जी है। जी कभी शिकायत किया आप लोगों ने इसको लेकर? किए, शिकायत करते हैं, लेकिन सुनने वाले में से कोई नहीं है। क्या यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, नहीं। नाली वाली यहाँ नहीं बनाई? नाली है लेकिन कोई मतलब का नहीं है। क्यों? वो सफाई नहीं होती? सफाई नहीं होती है। कभी नहीं होती? होती है लेकिन ऐसे पूरी सफाई नहीं होती है। महापौर का निरीक्षण होता है क्या? इस वार्ड में आज तक महापौर आई हैं? महापौर नहीं है। नहीं आई है। पार्षद अभी तक आए हैं आपके पास? पार्षद आते हैं, हाँ आते हैं। हाँ, वही बस क्या आते हैं। यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह होनी चाहिए भैया। क्या होनी चाहिए? किस तरह से पानी निकासी हो सकता है? अपना अच्छे से बनाएंगे तो पूरा निकासी होगा भैया, नहीं बनाएंगे थोड़ी वैसी रहेगा। फिर कितना नुकसान हो गया है आपको इस पानी भरने की वजह से? नुकसान बहुत हो रहा है, पूरा घर नुकसान हो रहा है। 5 बजे से भर रही है पानी, 5 बजे से हम परेशान है, बैठे बस हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की कि बारिश से पहले नालियों की सफाई कराए और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करे, ताकि हर बार लोगों को इस तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े। बिलासपुर में बारिश की राहत की जगह आफत बनती जा रही है। अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कल रात जो तेज बारिश हुई है उससे सरकंडा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस वक्त बिलासपुर से सीपत को जो मुख्य मार्ग जोड़ता है, हम वहां पर खड़े हैं। आप मेरे पैरों को देख सकते हैं, 1 फीट तक पानी। ये मुख्य मार्ग है, कोई नदी नहीं है, ये मुख्य मार्ग है। यहाँ 1 फीट तक पानी जमा हो गया है, जो दर्शा रहा है कि नगर निगम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुबल हो गई है, जो पानी निकासी को लेकर उन्होंने बनाई थी। इस वक्त हमारे साथ वार्ड क्रमांक 62 के जो पूर्व पार्षद रहे हैं राजेश शुक्ला जी, वो यहाँ स्वयं मौजूद है। और क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है पानी जाम की वजह से, वो यहाँ व्यवस्था बना रहे हैं अपनी टीम के साथ। राजेश जी, ये स्थिति कब से उत्पन्न हुई है? ये कल रात की बारिश से यहाँ स्थिति उत्पन्न हुई है। आप देखिएगा मोहल्ले के सारे लड़के यहाँ पूरी व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा, महापौर जी के द्वारा अभी तक उन्होंने इस स्थल का निरीक्षण नहीं किया। आप बंधापारा देख ले, चौबे कॉलोनी देख ले, जोरा तालाब देख लीजिए, पूरे जगह पानी भरा है। मेरे ख्याल से पूरा बिलासपुर शहर आज डूबता शहर बन गया है। उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो कि बाहर से आते हैं, उनको बिलासपुर के बारे में जानकारी नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो स्मार्ट सिटी के चैम्बर में बैठकर सिर्फ स्मार्ट सिटी खेल रहे हैं। जो 10 रुपये का सामान आता है उसको 200 रुपये में खरीद रहे हैं। सारा ध्यान उनका वही उसी में है। उनको बिलासपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं उनको। और यहाँ की जो जनप्रतिनिधि जनता जो यहाँ जिनको जिता कर भेजी है, उनको भी बिलासपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने घर में एसी में आराम कर रहे हैं। और आप सुबह से यहाँ आए हुए हैं, क्या सुबह से यही स्थिति है यहाँ पर? सुबह का मेरे ख्याल से कल रात से सुबह 5 बजे से स्थिति यहाँ बनी हुई है और लगातार वो स्थिति बन रही है। अभी पानी और बढ़ते क्रम में है। देखिए, अगर पानी 2-3 घंटा मौसम खुला रहा तो कम होने की संभावना है। ये पहली बार इतना पानी भरा है, इसके पहले इतना पानी कभी नहीं। क्योंकि ये मुख्य मार्ग का पानी है, ये अब जो निचले क्षेत्र है, जो ढलान है, वहां जा रहा है। कोई घरों में भी पानी घुस गया है? कम से कम ये 800 घरों को प्रभावित किया है। आपका जोरा तालाब, बंधवापारा, चौबे कॉलोनी, कपिल नगर मिलाकर 800-900 घरों को प्रभावित किया है। संपर्क किया गया आपके द्वारा नगर निगम को? नगर निगम के द्वारा संपर्क किया गया, उनको बोला गया, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ है। ये पार्षद है जो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। 800 घर मायने रखता है, 800 घर प्रभावित हुए। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाए किस तरह घरों पर पानी घुस गया है और लोग जो है वो घर छोड़ दिए हैं अभी, क्योंकि पानी जब तक नहीं निकलता है तब तक उन्हें इस तरह के कमियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक जाम, कई किलोमीटर दूर तक इन पानी की व्यवस्था की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। बड़ी समस्या हो रही है लोगों को आने जाने में, क्योंकि हर दम यहाँ पानी भरने की जो समस्या है वो हर बारिश में आती है। नगर निगम दावे करती है हर वर्ष कि हम यहाँ व्यवस्था सुधारेंगे, पानी का जमाव नहीं होगा, लेकिन एक दिन की बारिश में ये स्थिति यहाँ नजर आती है। नज़ारा आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं उन्हें किस तरीके की समस्या आ रही है। अब मैं जो लोग हैं जो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं उनसे जानने के प्रयास करते हैं। समस्या आ रही है आपको इस बारिश की वजह से? इसमें बहुत समस्या आ रही है सर। कितने देर हो गए आपको फंसे यहाँ? आधे घंटे। कोई व्यवस्था यहाँ बन पाई है? नहीं, व्यवस्था नहीं बन पाई है। तो ये समझ सकते हैं आधे घंटे से लोग यहाँ फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या लोगों को उत्पन्न हो रही है।
और भी कुछ लोगों को जानेंगे, प्रयास करेंगे कि ये देख सकते हैं आप किस तरह से नारेबाजी चल रही है। ये स्थिति ये तो केवल सरकंडा की है, अमूमन बिलासपुर के हर क्षेत्र में यही समस्या नजर आ रही है और लोग नगर निगम से अपील कर रहे हैं कि व्यवस्था सुधारे, क्योंकि अभी जो मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 2 दिनों तक बिलासपुर में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड गुम्बद न्यूज, बिलासपुर।